अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फ़ाद भाई से आज हम एक और चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कहेंगे कि वो अपने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करें रिलेटेड टू जो ज़हूर और बैत का जो डिफरेंस है ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि महदी अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर है और जो बैत है उसमें क्या फ़र्क है कोई, या एक ही चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह साकिब भाई। पहले मेरा एक मशवरा है, हम छोटी सी ब्रीफली इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि आया हम उस ज़माने में जी भी रहे हैं जब महदी ने आना है या महदी हैं। बिल्कुल, ये ज़रूरी है, पहला स्टेप। बिल्कुल। एक हदीस आती है सुनन अबी दाऊद 4350, इसमें क्लियरली मेंशन है साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद रखता हूँ मेरी उम्मत इतनी तो आजिज़ ना होगी कि अल्लाह उसको आधे दिन की मोहलत ना दे। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि आधे दिन से क्या मुराद है, तो उन्होंने कहा 500 साल। 500 साल आधा दिन, एक दिन हो गया 1000 साल के बराबर। हदीस हैं असल में ये जो फ़ाद ने अभी हदीस का रेफरेंस कोट किया आपके सामने, ये दो हदीसें हैं जिसके अंदर सेम ही टॉपिक है। इसी तरीके से जो फ़ाद ने अभी दूसरी बात की कि जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी उम्मतों से कंपेयर किया है अपनी उम्मत को, उसमें बाकायदा तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी दो हदीस हैं सेम ही टॉपिक के ऊपर। उसका रेफरेंस हम ये वीडियो के जो लिंक है ना उसके अंदर आपको शेयर कर लेंगे, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर हमें बताया है कंपेयर करके कि उम्मतों को जो टाइम दिया गया था और मेरी उम्मत को क्या टाइम दिया जाएगा, वो असर के बाद का टाइम है, जो कि अगर आप उसकी टाइमलाइंस को, ये औरिया मकबूल जान का आप बयान सुन सकते हैं, उस पर बहुत डिटेल से उन्होंने बात की है, वो बहुत क्लियर है उस पर। तो वो आपको पता चल जाएगा टाइमलाइन की हमारी उम्मत यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम उम्मती हैं उसकी उम्मत की जो टाइमलाइन है वो बाकी उम्मतों से किस तरह कंपेयर होती है। और ये वाली हदीस के बारे में ज़रा ये फ़ाद आपको डिटेल में बता दें। तो एक दिन से मुराद हो गया 1000 साल, आधे दिन से मुराद हो गया हदीस के मुताबिक 500 साल, 1500 साल हो गए। अब अच्छा, ये भी थोड़ा सा बता दें फ़ाद कि ये क्लियरली आसान लफ्ज़ों में इस उम्मत की जो उम्र है वो 1500 साल है। अब ये क़यामत की डेट नहीं है, क़यामत तो उन लोगों पर आएगी जो बिल्कुल ही अल्लाह माफ़ करे, कहते हैं कि बदतरीन लोग होंगे पूरे। अल्लाह हम सबको महफूज, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। को 500 साल की मोहलत तो दे ही देगा। तो साहबा ने फरमाया कि आधे दिन की मोहलत दे ही देगा, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आधे दिन से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें ये जो बात है ना कि 1000 एक दिन के बाद आधे दिन की मोहलत यानी 1500 ईयर्स, और ये बज़ाहिर हक जो उलमाए देवबंद को पढ़ाई जाती है दरस निज़ामी में, उसके अंदर ये तफसीर में लिखा हुआ है इस हदीस की तशरीह में अल्लामा सुयूती का कोट, यानी कि इस उम्मत की उम्र 1500 साल से तजावुज नहीं कर सकती, हदीस शरीफ से साबित हो गया। अब ये क़यामत की डेट नहीं है, ये याद रखें। लोग ये समझते हैं कि इस हदीस को हम कोट करें तो हम शायद क़यामत की डेट बता रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी ये दुनिया कायम रहेगी, वल्लाहु आलम कितने अरसे उम्मत मुस्लिमा कंप्लीट मतलब इरेडिकेशन हो जाएगी, इरेडिकेशन हो जाएगी। उसके बाद क़यामत सिर्फ उन लोगों पर कायम होगी जो मतलब ऐसी जंग होगी जिसमें मतलब मुसलमान ही हंट नहीं, जंग नहीं होगी, उसके जंग होगी लेकिन स्टेप्स हैं। उसके बाद जंगों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, दज्जाल को जब कत्ल कर दिया जाएगा फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके साथी मौजूद होंगे, फिर एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो हर ईमान वाले की रूह से कब्ज हो जाएगी और तमाम ईमान वाले अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। उसके बाद मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। उसके बाद सिर्फ दुनिया में सिर्फ कुफर करने वाले अल्लाह ताला के नाफरमान और बिल्कुल अल्लाह ताला से बेजार लोग रह जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जो गधों की तरह सरेआम मुबाशरत करेंगे, उन लोगों, इस तरह के लोगों के ऊपर क़यामत कायम होगी। तो ये जो इन्होंने बात की इसमें बहुत वजन है कि उस 1500 साल के मुताबिक 1400, अभी 44 में हम जा रहे हैं जी, 44। तो 56 साल के अंदर इमामुल महदी ने भी आना है, दज्जाल ने भी आना है। दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आसमान से तशरीफ लाना है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जमीन के ऊपर मुसलमानों के साथ रहना है। एक सवाल, अब आप आ जाते हैं कि 1500 साल ये वाला हो गया। हम आज जी रहे हैं, शरीयत की डेट उठाएं तो 1444, 1444। सही है। 1500 साल में तो 56 साल रह गया। अब इसमें इमामुल महदी ने भी आना है, दज्जाल ने भी आना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी नुज़ूल है, याजूज माजूज ने भी आना, और भी जो ये तो बेसिकली 4 बड़ी निशानियाँ। अब मैं, आपने जो सवाल पूछा था कि इनकी बैत का टाइमलाइन क्या होगा, जो लोग हमसे पूछते भी हैं कि यार क्या टाइमलाइन है, कैसे आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो। देखो जो अल्लाह ने समझ दी है, ज़हूर और बैत दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताइएगा। देखिए ज़हूर तो 40 साल की उम्र में होगा, ये हदीस आपके सामने है, किताबुल फितन में भी है, 1008 पढ़िएगा।
अच्छा जी, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस ये रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत महदी 40 साल के होंगे, जैसा कि बनी इसराइल के कोई शख्स हों। 40 साल की उम्र में उनका ज़हूर होगा। अब आप आ जाते हैं और कि कासिम भाई का बताएं कैसे रिलेट हुआ है, ज़हूर हो गया। इनका 47 साल उम्र है। हाँ, इसकी टाइमलाइन बहुत अच्छा है, अगर हम दे देना ज़रूरी है। कासिम भाई का 40 साल में उम्र में ज़हूर हो गया, ये हम कैसे क्लेम करते हैं। 1976 की इनकी पैदाइश है, 1976। 2014 में इनको हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि अब ये जो आपको ख्वाब दिखाए गए थे लोगों से बयान करें। अगर आप 1976 और 2014 इनका शरीयत वाला डेट मैच करें, 40 साल पूरे होते हैं। 40 साल की उम्र में ज़हूर हो गया। सही है। अब आप किताबुल फतन की एक और हदीस है, 1066 नंबर है, जिसमें क्लियरली मेंशन है 51 या 52 साल की उम्र में बैत होगी। ठीक, महदी का ज़हूर 40 साल में हो गया, सही है। 51 या 52 साल की उम्र में बैत होगी। ठीक हो गया। अब सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों पे आ जाता है। इनसे 2013 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का बिशमा फरमाया कि कासिम, 2014 में फरमाया अल्लाह पाक ने, कासिम तेरे रब ने जो तेरे से वादे किए हैं ना 13 सालों में पूरे कर दूंगा। वो आ जाती है 2027 जो हमारा साल है। 2014 में हुक्म हुआ, 13 साल बाद 2027। अब एक और चीज़ जो इसको एक्सप्लेन करती है, सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का एक और ख्वाब है। वो फरमाते हैं कि मेरी उम्र 51 साल हो गई है, मेरा लिबास तब्दील हो गया, अल्लाह पाक बहुत खुश है और मैं रो रहा हूँ। 51 साल हो गई, किताबुल फतन में 51 या 52 मिलता है। मुझे जो एक अंदाज़ है, अल्लाह कभी भी शिमा फरमाए, 27 की बहुत सॉलिड साल है 2027 का, जिसमें बैत हो सकती है। 2028 भी कह सकते हैं अगर बिलफर्ज रमज़ान थोड़ा सा एक आध साल, वल्लाहु आलम, ये जो भी है, जो बैत का होगा, हज का साल होगा, ऊपर नीचे अगर हो जाए, लेकिन 27 बहुत सॉलिड ऑथेंटिक डेट आ जाती है। ठीक है। तो फ़ाद भाई, ये बैत के हवाले से आपने बताया कि और बैत भी हमें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में बिल्कुल क्लियरली वाज़े उसमें बताया गया है कि जब खलीफा की मौत होगी, 3 बेटे आपस में खाना जंगी हो जाएगी। हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहादीस में बताया। खाना जंगी उन ममालिक में स्टार्ट हो चुकी है। तमाम मिडल ईस्ट के वो इलाके जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके हैं, वहीं पर जंगें हो रही हैं। और वही इलाके, अल्लाह माफ़ करे कि सब जगह के ऊपर मुसलमानों की वो हालत है, अल्लाह आसानी। बहुत जो है पस्ती का शिकार हैं, और हमें इस पे बड़ा ही गौर करने की ज़रूरत है। और सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जो ख्वाब हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला हमें उनकी डिटेलिंग बता रहा है कि यही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए हैं, उसके वो एग्जैक्टली कैसे होना है वो उनके ख्वाबों में बताया गया। तो हमें आखिर में बस यही मैं अपनी तरफ से कंक्लूड करूँगा, फ़ाहद ने अगर कुछ कहना है तो बता दें, कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों को सुनना, समझना और उसके मुताबिक प्लानिंग करना। ये मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ तो ये उनके ख्वाबों के अंदर बाकायदा तौर पर बताया गया है। हुकूमती अदारों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, आर्मी के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें बहुत जल्दी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस पे अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे दुश्मन जो हैं बाकायदा तौर पर प्लानिंग कर चुके हैं। और वो ख्वाबों के थ्रू कासिम भाई को जो बताया गया है, वो किसी भी टाइम पंजे गाड़ चुके हैं सर वो लोग, बिल्कुल वो पंजे गाड़ चुके हैं। नियोम सिटी नहीं बन रहा आपके सामने सऊदीया में। लोग पूछते हैं कि भाई वहाँ पे तो बैत होगी, ज़हूर होगा। हदीसों में कहीं पर भी खाने काबा, रुकन और रुकन का जो मकाम है, मकाम इब्राहिम और हजरत अस्वद, वहाँ पर हमेशा हदीसों में बैत का जिक्र आता है, वहाँ पे बैत होगी। ज़हूर का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता। बिल्कुल, ये जो सबसे ज़हूर बड़ा पहले होगा। और 40 साल की उम्र में आ गया हदीस में, और 40 साल की उम्र में उनको हो गया 47 ईयर्स है। एक और दलील भी मिलती है 2027 की बैत की, इनकी उम्र 47 है। ठीक है, 2027 तक 51 हो जाएगी। माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर चीज़ के डॉट्स अल्लाह पाक कनेक्ट करवा रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह को ख्वाब आया, क्या था, 6 महीना कैद साली होगी और इस तरह करके आया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से ताबीर बता दी थी, बच गए।
ہمیں بھی یہ چاہیے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں پہ غور کریں اور پہلے سے پلاننگ کر لیں. دیکھیں سید محمد قاسم بھائی جو بات کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کے خواب میں آ کے گواہی دیں گے کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے. مفہوم بتا رہا ہوں, لہٰذا اس کے خوابوں پہ غور کرو. ہر چیز کی پلاننگ ہے. خیر اللہ پاک نے تو انشاءاللہ حق تو ہے, یہ تو آیا ہو کر رہنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو وقت سے پہلے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بس وقت سے میں تو کہتا ہوں فہد بھائی وقت سے پہلے نہیں بلکہ وقت تو ہے. وقت تو پہلے سے مراد تو میرا خیال ہے کہ اللہ رحم کرے کہ ہاں خدا نہ خواستہ دیر ہو جائے, یعنی کہ اگر اولین ساتھیوں میں نہ ہو سکے پھر بعد میں تو سب نے ہی آنا ہے, لیکن پھر وہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پہچان, حق کا ساتھ نصیب کرے اور باطل کو پہچان کر باطل سے بھی ہمیں بچائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.